श्री हरिवंश श्री कबीरदास जी का जीवन निर्वाह ताने बाने से कपड़ा बुनने से होता था, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए कबीरदास जी खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोलता है, मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब कबीरदास जी ने उसे आधा थान फाड़कर कपड़ा देने लगे तो उसने कहा कि इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, पूरा थान ही ले लीजिए। कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही नहीं था। कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर आते, पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे। भगवान घटघटवासी हैं। कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी भूखा देकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप को धारण करके बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर लिया। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा कि यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करिए। 3 दिन बाद जब श्री कबीरदास जी घर लौटकर नहीं आए तब 2-4 आदमी गए ढूंढकर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी ने बहुत सामान लाकर डाल दिया, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार करके श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा करी, अब परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य टूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, आगे की था बाद में।